हे गाइस, क्या हाल चाल है आपके सबके। आई होप आप बढ़िया होगे। तो लेट्स स्टार्ट। हमें ना आज स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज़। कहीं ना बच्चे को क्या होता है रीजनिंग के अंदर, ये मैंने भी देखा जब मैं भी तैयारी करता हूँ या तैयारी करता था पहले थोड़ी बहुत, तो मैंने खुद देखा है भाई। हम है ना पेपर एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं ना, जो भी एसएससी का एक्सपेरेंट होगा उसको पता होगा कि 60 मिनट का ही पेपर होता है भाई। 60 मिनट में 100 सवाल, उसमें से 25 रीजनिंग, 25 जीके, 25 इंग्लिश, 25 मैथ। तो उत्ते उड़ जाए हवा में, क्या हो गया 60 मिनट में 100 सवाल। उसके अंदर ना तो फिर भी हम देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग आता है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ आती है। उसमें ना बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है कि उनको ABCDs याद नहीं होती कि कौन से किस नंबर पे आएंगी, और उनके जो अपोजिट होते हैं वो याद नहीं होते। तो आज मैं छोटी सी कोशिश करूँगा कि आपको याद करवा पाऊँ, और मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ अगर आप मेरे साथ थोड़ी सी भी सीरियस होकर मेहनत करोगे इसको याद करने में, तो आपको डेफिनेटली याद होगी ये चीज़ें। और जैसे जैसे मेरा चैनल ग्रो अप करता रहेगा, वैसे मैंने अपनी एक टीम से बात की हुई है, हम आगे भी ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे और कम्प्लीटली एक बैच लेके आएंगे जो डेढ़ महीने या 2 महीने तक कंप्लीट हो जाए। मैथ्स का भी कंप्लीट अर्थमेटिक होगा, कंप्लीट एडवांस होगा, लेकिन वही क्वेश्चन करवाएंगे जो एसएससी के अंदर पूछे जा रहे हैं। ऐसे नहीं कि 1995 वाले करवा दिए और हर एक का बेस क्लियर करेंगे, लेकिन कराएंगे वही जो 17, 18, 19, 20 जो मतलब पैशंस में पूछे जा रहे हैं। चलो लेके स्टार्ट करता हूँ मैं। जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है ये वही टॉपिक है ABCDs याद करने में। आज मैं ऐसे आपको पढ़ाऊँगा कि आपको ABCD करने में याद दिक्कत ही नहीं होगी। अब आप कहेंगे मैंने आपका काफ़ी वक्त ले लिया। चलो स्टार्ट करते हैं फिर भी, देखते हैं। देखो क्या है बच्चे, ई तक तो आपको याद ही करना पड़ेगा भैया। सॉरी, मुझे माफ़ करना एक बार। हाँ देखो 5 तक तो आपको याद करना पड़ेगा भैया। 5 तक मैं कुछ नहीं कर सकता आपकी हेल्प, 5 तक आप कीजिए याद। ई तक अब है ना मैच, एक क्रिकेट का मैच चल रहा था, उसमें छक्का लग जाता। छक्का इसलिए लगता है क्योंकि मैच फिक्स था। मैच क्या था? फिक्स तो 6। अब आपने जीके याद करते होगे, जीके तो आपने एक सम्मेलन सुना होगा, 7 देशों का संगठन है G7। जीके के अंदर क्वेश्चन भी आता है, ये विकसित देशों का एक संगठन है। तो ये 7 देशों का संगठन है, आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। G7। एच को देखिए आप, जब भी मैं एच बनाऊंगा तो मैं ऐसे बनाऊंगा। एच ऐसे बनता है ना, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। एक एच के ऊपर डंडा खींच दो, एक नीचे। देखो एच की शेप 8 के जैसे दिख रही है ना? हाँ दिख रही है भाई, बिल्कुल दिख रही है। और आई, अरे हमको ना आदत होती है कोई भी ओवर स्मार्ट बनने की, अपने को बड़ी आदत होती है, तो हम क्या बोलते हैं हर बात के साथ? आई नो, मैं सब जानता हूँ। आई नो। बच्चे तुमको पता होगा कि हम भारत में रहते हैं, तो जम्मू कश्मीर में रोज़ 10-11 गोलियाँ रोज़ चलती है, क्योंकि वहाँ आतंकवाद से सब पीड़ित है, इसलिए जम्मू कश्मीर में 10 से 11 गोलियाँ चलती हैं। जे से 10 और कश्मीर से 11। जम्मू कश्मीर में कितनी गोलियाँ चलती हैं? 10-11। ये तो आम, कोई भी आपसे पूछ ले भी जम्मू कश्मीर में रोज़ कितनी गोली चल लेती हैं? 12 लाचा सब, इसमें बहुत ज़्यादा गोलियाँ चलती हैं, 10-11 तो चली जाती हैं। लोइन को देख के सबके 12 बज जाते हैं बेटा। लोइन को देखो, वो कहते हैं ना शेर सुनाने में मज़ा आता है, सुनने में मज़ा आता है, जब सच में शेर आ जाता है ना तो 12 बज जाते हैं। एल फॉर लोइन को देख के सबके 12 बज गए। एम और एन आपको याद रखना पड़ेगा, इसका मैं कुछ खास बता नहीं सकता कि क्या होगा। एम एन आप ये भी याद रख लेना, अपोजिट भी एम एन एक दूसरे के होते हैं। एन फॉर नेक्स्ट फॉर 14, ऐसे याद कर लेना। तुमको पता होगा ORS का घोल पिलाया जाता है बेटा, ORS का घोल पिलाया जाता है। अभी भी मैंने पिया था 15 से 18 साल के बच्चों के लिए। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए क्या पिलाया जाता है? ORS का घोल। तो ORS का घोल कितने साल से कितने साल के बच्चों को पिलाया जाता है बेटा? 15 से 18। यानी कि O कितने पे है? 15 पे। R कितने पे है? R कितने पे है? 18 पे। बस इतना याद रख लेना। OR 18 पे, ठीक है। प्रिंस है ना, प्रिंस 16 साल का था बेटा। प्रिंस कितने साल का था? 16, जब उसकी शादी हुई। लेकिन 1 साल बड़ी क्वीन से हुई। उसकी क्वीन कितने साल की थी? 17 साल की। जो बेटा आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हो बच्चा लोग, तो कॉम्पिटिशन्स में क्या होता है, SC ST की जो लिस्ट होती है ना, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं रहता, 19-20 का फ़र्क रहता है बस। SC ST की लिस्ट में कितना फ़र्क नहीं रहता? 19-20 का फ़र्क रहता है। ये ना लिख लेना भाई, मेरी वर्डिंग है,
हालांकि मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन याद रखने के लिए फिर भी जो मैं बोल रहा हूँ वही लिख लेना। SC ST की लिस्ट में कितने का फ़र्क रहता है? 19-20 का, सबको पता है। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे गया हुआ, ज़्यादा फीलिंग मत लेना। मेरा दोस्त है पारस, और हमेशा कहता सर फील मत लो भाई, फील मत ले। तो ऐसे ही एक लड़का डेट पे गया हुआ था एक लड़की के साथ, उसने बोला यू गिव मी ए किस। ये याद करने के लिए ज़्यादा दिमाग से मत लेना, फील मत लेना। यू गिव मी ए किस, 21, यू किस 21। वी, हम कहते हैं ना वी आर भाई, हम भाई हैं, वी आर भाई। वर्क कभी भी 24 घंटे नहीं करना चाहिए, 23 घंटे करना चाहिए वर्क। 24 घंटे करोगे थक ना जाओगे, 23 घंटे किया करो, 1 घंटा आराम भी कर लिया करो भाई। XYZ सबको याद ही होता है भाई, 25-26 होते हैं, X 24 पे होता है। X काटा मतलब X का ना काटा, तो 24 घंटे नहीं करना चाहिए वर्क। एक बार मैं रिवाइज फिर करा देता हूँ आपको, ताकि आपको दिक्कत नहीं मचेगी। मैच फिक्स था इसलिए 6 लगा। जल्दी रिवाइज कराता हूँ, फिर मेरे को अपोजिट भी कराने हैं। G7 7 देशों का संगठन है बेटा। H को अगर ऊपर नीचे डंडा खेलते तो 8 के जैसा बनेगा। हर बात के साथ कहने की आदत है हमें, आई नो, मैं जानता हूँ। जम्मू कश्मीर में, सॉरी मेरे यहाँ कुत्ते भौंक रहे, ज़्यादा इस बातों को मत देना। जम्मू कश्मीर में रोज़ 10 से 11 गोलियाँ चलती हैं। लोइन को देख के सबके 12 बज जाते हैं भाई। MN 13-14 होता है। ORS का गोल 15 से 17 साल के बच्चों को पिलाया जाता है। प्रिंस 16 साल का था, उसकी क्वीन 17 साल की थी। SC ST की लिस्ट में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता सर, 19 से 20 साल, 19-20 का फ़र्क होता है। यू गिव मी ए किस, आपने सुना होगा, वो गर्लफ्रेंड के साथ क्या था, यू गिव मी ए किस। मैंने बताया था वी आर भाई, हम भाई है, वी आर भाई, ठीक है। वर्क कभी भी वर्क हमेशा 23 घंटे करना चाहिए, 24 घंटे नहीं करना चाहिए। X काटा लगा दिखे, जहाँ पे काटा लिखा लग जाए ना तुमको, ऐसे मतलब 24 घंटे नहीं करना अपने को वर्क, 23 घंटे करना है। वह जर्त आपको बताइए। अब अपोजिट देख लेते हैं एक दूसरे के। मैं आपको बच्चे कहानी बताता हूँ, कहानी सुनाता हूँ, कहानी खोर तो ज़बरदस्त हूँ, कहानी सुन लेना बस, उससे आपको याद हो जाएगी सारी। अपोजिट वर्ड, अपोजिट वे होते हैं बच्चे जिनका 1 और 26 जिनका जुड़ 27 आता है। एक बार क्या होता है बेटा, अजीज़ नाम का लड़का था, अजीज़ नाम का लड़का था, रोज़ क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था। अजीज़ नाम का लड़का था, क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था। भाई अच्छी बात है, ड्यू पिए। एक दिन उसका EVS का पेपर था, ई का उल्टा वी होता बेटा, EVS का पेपर था। EVS का जो कि उसका पेपर था, लेकिन वो बिल्कुल ही फट्टू इंसान था। क्या था? फट्टू था बिल्कुल। लेकिन वो अपने आप को क्या समझता था बेटा? ग्रेट समझता था। ग्रेट क्यों समझता था? क्योंकि उसने हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास कर रखी थी, 12वीं की कक्षा पास कर रखी थी, इसलिए अपने आप को ग्रेट समझता था। समझने दो भाई। अब उसका पेपर था इंटर के लिए पेपर था। अब लोंडा हो गया अपना फेल। घर वालों ने सोचा भाई फेल हो गया तो इसकी शादी कराओ, बहुत घूम लिए बेटा तुम, अब शादी करा तुम्हारी। तो उसकी शादी करवा दी जंगल की क्वीन के साथ। अब जो कि आदिवासी थे बेचारे, क्या देते, खुद ही नंगे बेचारे घूमते आधे नंगे। तो जंगल की क्वीन के साथ शादी करवा दी। उसको क्या मिलता है? कुर्ता पजामा मिलता है बेटा, लोटो के जूते मिलते हैं, लोटो के जूते मिलते हैं। M का उल्टा बेटा N होता ही है। एक बार फिर देख लेते हैं कहानी। A का उल्टा Z, अजीज़ नाम का लड़का था, BY, रोज़ क्या खाता था? क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था। EVS का पेपर था, E का उल्टा B होता, बस याद रख लेना बस। EVS का पेपर था, लेकिन बिल्कुल ही फट्टू इंसान था, खुद को ग्रेट समझता था, बहुत फट्टू इंसान था बेचारा। फिर भी मैं मान रहा था मेरा तो ज़्यादा ग्रेट इंसान है ही नहीं कोई। क्यों ग्रेट समझता था? क्योंकि उसने 12वीं की कक्षा पास कर रखी थी, हायर सेकेंडरी बोलते हैं जैसे। और इंटर का उसका पेपर था। अब लोंडा हो गया इंटर में बहन। घर वाले बोले भाई बहुत अय्याशी घूम ली तुमने, अब इसकी शादी कराओ। अब तुमको पता है हरियाणा में हो गई, नौकरी लग गई तो शादी, अदरवाइज़ तो 453 रुपया टिकट कटाओ, बिहार की तरफ जाओ। तो क्या हो गया, इसको जंगल में ले गए, झारखंड। जंगल की क्वीन के साथ इसकी शादी करवा दी। हरियाणा का था बेचारा,
जाटों का, अरे मैं कोई कास्टिज्म नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसे ही बोल दिया मैंने। जंगल की क्वीन के साथ उसकी शादी करवा दी। उसको दहेज में क्या मिला? कुर्ता पजामा मिला, लोटो के जूते मिले। एम का उल्टा क्या होता है बेटा? एन होता है। देख लो, तुमको इस कहानी से और इन ट्रिक्स से मेरे हिसाब से तुमको याद हो जानी चाहिए। ABCD या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर इनके नोट्स बनाइए आप, जैसे मैंने बताया एज़ यूजुअल ऐसे ही आप नरेट कीजिए फ़नी वे में, ताकि आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी और आपको अच्छे से आप कर पाओगे। अगर ऐसे ही सेशन चलते रहे तो मैंने बात की हुई है मेरे दोस्तों से, ये सब हम देखते हैं, कोऑर्डिनेट करेंगे आप सबके लिए। इंग्लिश की शायद क्लास कल से स्टार्ट हो जाएंगी, नाउन्स की। मेरे एक फ्रेंड है पारस, शायद वो लेगा आपकी क्लास। 1-2 मैम से मैंने बात की हुई है, शायद रीजनिंग वो पढ़ाएंगे। एक मेरा फ्रेंड है मोहन, एडवांस मोहन सर करवा देंगे। अर्थमेटिक में करवाऊँगा ही। और ये सब हम गाइडेंस में करेंगे एक इंसान की, जो मेरा बड़ा भाई है और मेरे सर हैं, 2 इंसान जिसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, जिसने मेरी मतलब पढ़ाया है मुझे, मेरे भाई सौरभ, जो हम सबको कोऑर्डिनेट करेंगे। स्पेलिंग में मत जाना, सौरभ और मेरे सुमित सर, क्योंकि इन दोनों की वजह से ही मैं हूँ भैया आज। इन्होंने देखो मेरे वक्त बुरे हालात में मेरा साथ दिया, मेरे भाई ने मेरे को पढ़ाया, मेरे भाई गौरव ने, सौरभ ने, नवीन ने पढ़ाया, इन सब ने मुझे मतलब हालात देख के मेरे। और मेरे सर ने मुझसे कभी मुँह नहीं मोड़ा, मैं जो भी क्वेश्चंस लेके आया हमेशा अपना मान के मुझसे करवाया। तो मैं मानता हूँ, फिर भी इनसे बात करते हैं, इन सर मतलब इन दोनों की गाइडेंस में लेक्चर्स चलेंगे। होप्स हो कि 1-1.5 महीने में हम आपका सिलेबस पूरा कवर करा देंगे, ये मेरी गारंटी है। तब तक लॉकडाउन रहेगा, आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। घर पे रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए सर, बंद करते हैं।